जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। दोस्तों, आज से ठीक 5-6 साल पहले नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था रेलवे की तरफ से, जहां पर एडवर्टीजमेंट संख्या 2018 और 2019, जहां पर ग्रुप डी की वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव लाया गया था उस समय जो है आप सभी छात्रों ने आवेदन भी किया होगा, जहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चर्चाएं हुई थी और यह कहा गया था कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15 जून 2019। 15 जून 2019 के बाद अगर ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 का कोई भी वैकेंसीज आएगा वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के जरिए पे मैट्रिक्स के आधार पर आएगा, जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल, जैसे कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट जैसे जो है आप लोगों का ये वैकेंसीज अपडेट इसमें रहेगा। और उसमें कहा गया कि कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। ये आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी आईटीआई का कोर्स होता है वो कोर्स जो है आपको एनसीवीटी उसको वैलिड करती है, यानी कि उसको जो है प्रूफ करती है, या फिर एससीवीटी के जरिए होता है। अब ये एनसीवीटी और एससीवीटी क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स ये होता है, और यही होता है आपका स्टेट लेवल का, जो कि स्टेट काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, एससीवीटी। यानी कि आप आईटीआई करते हैं तो ये दो जो संस्थाएं हैं आपको जो है यह प्रमाणित करती है आपके आईटीआई सर्टिफिकेट को। तो यहां पे कहा गया कि आगे आने वाले इन सभी डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी, है ना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल में, तो इन सभी में जो कैटरिंग विंग होगा इसमें आपका आईटीआई होना जरूरी होगा। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट एबव द प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। मतलब आप लोग को ये कहा गया कि आगे से इसकी तैयारी में आप लग जाए। लेकिन अब यहां पर जब 2025 आया तो बहुत सारे छात्रों ने अपना आईटीआई कर रखा है, वो इस मतलब आश में कि जो वैकेंसी आएगी आईटीआई वालों का अलग आएगा। लेकिन अब यहां पर सूचना ये आ रही है, देखिएगा, ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि अपडेट किया गया है 2 जनवरी को। यहां पर ये अपडेटेड है, जो कि ऑल जोनल रेलवे को ये प्रोसीड किया गया है, रेलवे मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया है। और यहां पे कहा गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 द पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी। यानी कि 7 सीपीसी के तहत आपका ये जो वैकेंसी निकलेगा, 7 सीपीसी के तहत जो लेवल 1 का वैकेंसी होता है लगभग 18,000 की बेसिक सैलरी होती है, ये ध्यान में रखिएगा, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा यहाँ पर रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये खैर आपको बता देना चाहते हैं। लेकिन आगे जो अपडेटेड किया गया है इसमें कि देखिएगा, यहाँ पे देखिए डेट भी लिखा गया है 14 जून 2019 और ये डेट मिलाइएगा 15 जून 2019। ठीक है, तो 14 जून 2019 तक तो ये सारी चीजें हो ही रही थी कि 10th पास के आधार पे जो है आप लोगों का आईटीआई ग्रुप डी में वैकेंसी लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे नोटिस में कह दिया गया था कि आप आईटीआई वालों के लिए इन जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं इनके लिए इनको आईटीआई इन सभी सेक्टर में करना पड़ेगा। तो छात्रों ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ तो ये धोखा ही हो गया, कंपटीशन उनका तो बढ़ गया। वैसे ऐसा नहीं है कि वो आईटीआई वाले छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, वो भी आवेदन करेंगे। 10th पास वाले भी छात्र इसको आवेदन अब करेंगे विदाउट आईटीआई। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि 10वीं कक्षा पास छात्र हैं उनके लिए, जो कि अब आईटीआई करने की जरूरत नहीं है, वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अपडेट किया गया है कि ये आपका नोटिफिकाई नंबर है और 14 जून 2019 के रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के लिए द इशू हैज बीन रिव्यू and the subservience of the earlier instruction as the under reference it has been decided by the board। ये बोर्ड के द्वारा ही डिसाइड कर लिया गया अब that the minimum education qualification for all future open market recruitment, यानी कि जितने भी आने वाले भविष्य में आपकी वैकेंसी होगी लेवल 1 के अंतर्गत, जो कि ग्रुप डी का होगा पोस्ट, इंक्लूडिंग अपकमिंग सीईएन लेवल 1 रिक्रूटमेंट, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी के लिए, है ना, विल बी 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट एनएससी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रेडेड बाय द एनसीवीटी। तो ये जानकारी अब यहां से दे दी गई है कि या तो आप 10th पास हैं या आईटीआई हैं या आप एनएससी के द्वारा जो है आप ग्रांटेड है, एनसीवीटी का कोर्स किए हुए हैं, यानी आईटीआई किए हुए हैं, जो ये सर्टिफाइड है आप एनसीवीटी के द्वारा, तो भी आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं।
तो ये सूचनार्थ किया गया है दोस्तों यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में। पहले यहाँ पे कहा गया था कि या तो आप 10th पास हैं प्लस ITI आपका होना जरूरी था। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि आप 10th पास हैं और ITI हैं और NAC ग्रांटेड है आप NCVT के द्वारा, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो आने वाले समय में जो वैकेंसीज आने वाली है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो बना के अपडेट किया था कि लगभग 32,000 का वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। तो इसमें अब सरकार को जो है, गवर्नमेंट को जो है, सीटों की संख्या एटलीस्ट बढ़ानी चाहिए। रेल मंत्रालय को इस पे विचार करना चाहिए। अब ये क्यों विचार करना चाहिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि देखिए, अब जो वैकेंसी है वो 10th क्लास के आधार पे हो गई, यानी कि जिसके पास ITI नहीं भी है वो भी छात्र आवेदन करेगा। तो सीटों की संख्या, यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, तो ये सीटों की संख्या भी इनको बढ़ा देनी चाहिए। कम से कम ये 32,000 की जगह जो है 80,000 के आसपास की वैकेंसी या फिर 90,000 की वैकेंसी इसको कर ही देना चाहिए। वैसे तो छात्र इंतजार कर रहे थे कि 1 लाख की वैकेंसी आएगी, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं अब देखिए, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले छात्र होते हैं, जैसे कि बहुत लोग BE BTech किए रहते हैं या फिर MBA किए हुए छात्र हैं, वो भी देखा गया था पिछली बार उन्होंने जो है 2019 के दौरान आवेदन किया था ग्रुप D की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 10th क्लास के छात्रों के साथ जो है ये थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। जो ITI कर लिए उनके साथ तो हो ही गया, उनका कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ा दिया गया, तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं और कंपटीशन बढ़ेगा ही। तो इसके लिए यहाँ पर जो है सीटों की संख्या सरकार को बढ़ा देनी चाहिए। तो ये हमारी मांग है। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये छोटा सा अपडेट था जो कि हमने अब तक साझा किया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और 23 जनवरी के बाद जो है आप लोग का नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया जाएगा यहाँ पर, जो कि फॉर्म भर लीजिएगा आप लोग इसका। मैं फॉर्म भरने वाला भी वीडियो यहाँ पर बना के आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।